अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जांपल्स करेंगे चंद एक। लास्ट टाइम हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर ये पढ़ा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता, नेगेटिव कब होता। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया था रिटार्डेशन का या डेसेलरेशन का। आज हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड चंद एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है 2.4। एग्जाम्पल, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई, यानी पहले रेस्ट में थी, सुकून में थी, खड़ी हुई थी, फिर वो चलना स्टार्ट हो गई। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड, 8 सेकंड्स में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए कितनी होगी। अ कार, मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर हम सॉल्व करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई। इट्स वेलोसिटी, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। फाइंड, मालूम कीजिए इट्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन हमने बताना है कितना है। सॉल्यूशन कह रहा, एक कार थी जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी। जब कहते ना अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, के रेस्ट से आगे चलना स्टार्ट हुई, पहले वो रेस्ट में थी, इसका मतलब पहले वो सुकून की हालत में थी, वो चल नहीं रही थी। चल नहीं रही थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 0। vi इज इक्वल टू 0। ये गिवन है हमें। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई, पहले नहीं चल रही थी, बाद में चलना स्टार्ट हुई, तो पहले क्या थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी। इट्स वेलोसिटी बिकम्स, इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी बाद में, पहले रेस्ट में थी, जब रेस्ट में थी तो वो थी इनिशियल वेलोसिटी, बाद में जो हुई वो है फाइनल वेलोसिटी, यानी vf बाद में कितनी हो गई, वो हुई 20 मीटर पर सेकंड। ये भी 0 मीटर पर सेकंड कह लें, ज़ाहिर है यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होते हैं वेलोसिटी के। इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में, यानी टाइम जो हमारे पास है, टाइम टेकन वो है 8 सेकंड। 8 सेकंड टाइम t, 8 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए कितना होगा, ये हमने फाइंड करना। अब एक्सेलरेशन के फार्मूले का हमें इल्म है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। टाइम मैंने कह दिया। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ज़ाहिर है चेंज जब लेते हैं बाद वाली में से पहले वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, जब हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं ये हमारे पास चेंज आ जाती है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी vi ओवर टाइम, ये t आ गया, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन आया, vf फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 माइनस vi इनिशियल वेलोसिटी 0 ओवर t टाइम 8 सेकंड है, यानी टाइम की जगह पे आप 8 लिख देंगे। अब 20 में से 0 माइनस किया 20 ओवर 8। 20 को जब हमने 8 पे डिवाइड करवाया तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। देख लेते हैं जी, डिवाइड हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आया 2.5। 2.5 एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो साथ यूनिट लिखने में मत भूलना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया।
हमने फाइंड करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, हमने कर लिया। वो आई, उसकी वैल्यू क्या आई है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो चुका। अब आगे करते हैं। आगे है एग्जाम्पल 2.5। क्या कहता, फाइंड द रिटार्डेशन। कह रहा रिटार्डेशन फाइंड कीजिए। जब वो रिटार्डेशन का तकाजा कर रहा तो आपको इल्म है रिटार्डेशन या डेसलरेशन क्या होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी किसी बॉडी की डिक्रीज हो, कम हो, फिर जो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डेसलरेशन बोलते हैं। फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन फाइंड कीजिए। प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। जब कार स्टार्ट करे चलना 30 मीटर पर सेकंड से, स्लोज डाउन, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाए यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड। पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 15 मीटर पर सेकंड हो गई इन 5 सेकंड 5 सेकंड के दौरान। तो रिटार्डेशन बताइए। चलें जी सॉल्व करते हैं। इससे पहले ये रेस कर ले, फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर बात करते हैं इस पर। एग्जाम्पल 2.5 एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पहले। फाइंड द रिटार्डेशन फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन फाइंड कीजिए। प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार moving at a velocity of 30 meter per second, slows down uniformly to 15 मीटर पर सेकंड, फिर इन 5 सेकंड। ये रहा, ये हमने फाइंड करना इसका रिटार्डेशन। क्या कहता, फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन फाइंड कीजिए। प्रोड्यूस्ड जब पैदा हो, व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। जब एक कार थी मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन कुछ लम्हात के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। पहले थी 30 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड के दौरान। तो रिटार्डेशन बताइए क्या होगा। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली इब्तदाई वेलोसिटी वो कितनी है, शुरू वाली। आप देखें वो कह रहा है एक कार चल रही थी, उसकी जब चल रही थी उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो थी 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड स्लोज डाउन, फिर बाद में कम हुई। ये पहले वाली वेलोसिटी बाद में कम हुई यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड। बाद में जो हो गई वो हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो बाद वाली वेलोसिटी जो होगी फाइनल वेलोसिटी होगी। पहले वाली इनिशियल इब्तदाई, फाइनल आखिरी वाली बाद वाली, वो बाद में हो गई 15 मीटर पर सेकंड। ये रही बाद में हुई। टाइम कितना लगा इन 5 सेकंड, टाइम जो था वो 5 सेकंड। तो फाइंड क्या करना, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही होता लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता। ये लिख के हमने सारा डाटा। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। हम पहले में भी करके हटे हैं, जो पहली एग्जांपल की हमने, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन
चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टी। ये लिख लिया, बताया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज जब आती है फाइनल में से इनिशियल, बाद वाली में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर लिया जाए, ये चेंज आ जाती है उस क्वांटिटी में। वेलोसिटी में चेंज किस तरह आएगी कि आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे आपके पास चेंज आ जाएगी जो वेलोसिटी के अंदर आएगी। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए मैंने लिख दिया, ए इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी। आप देखें फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 15 मीटर पर सेकंड, 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई 30 मीटर पर सेकंड ओवर टाइम, टाइम कितना लगा 5 सेकंड। अब 15 प्लस का है, 30 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 30 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 15, 15। अब बड़ी रकम 15 है या 30 है? ज़ाहिर है 30 है बड़ी रकम, तो 30 के साथ कौन सा साइन? माइनस का। जो बड़ी रकम के साथ साइन हो वही साइन लगाते होते हैं, तो यहाँ पे माइनस का आ गया ओवर 5। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो ये 3 आ गया, साथ माइनस है, माइनस तो आना ही आना। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें जो आपने एक्सेलरेशन फाइंड किया हमने, वो क्या आया है? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन भी आया, माइनस का साइन जो नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा? इसी को रिप्रेजेंट कर रहा कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक ख़ास नाम दिया जाता है, वो क्या है? रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो हमने रिटार्डेशन फाइंड किया वो कितना आया? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वो कितना आया है? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सेड टू बी रिटार्डेशन और डेसलरेशन। उसको हम रिटार्डेशन या डेसलरेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो जो डेसलरेशन आया है या रिटार्डेशन जो हमारे पास आया वो आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास आ चुका है जी आंसर हमारे। ये हमने 2 आज एग्जांपल्स की, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे करेंगे। ये आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।